जितने भी विरोधी पक्ष हमारे हैं सामने, उनके लिए एक शेर बोलना चाहूंगा कि अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, इन्हें उंगलियों पर शुमार करो और अपनी औकात जानने के लिए बस चंद दिन और इंतजार। तब आज आपका पर्चा भरा गया, बहुत भीड़ थी, खुद आपके लिए शरद पवार साहब आए थे, ऐसा आपने देखा भी रोड पे जो नजारा था? अपने 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 भक्त के लिए भगवान हमेशा आते हैं। आज बार भी मेरे भगवान आ गए। आपने जो भीड़ देखी यहाँ पे आज, क्या आप जो भीड़ देखे, प्यार प्यार और प्यार, जनता के मन को पढ़ पाया। प्यार प्यार और प्यार। क्या बताते हैं इलेक्शन कैसा रहेगा? इलेक्शन के जैसा रहेगा सर। आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? इलेक्शन इज वॉर, इलेक्शन इज वॉर एंड शुड बी फॉट लाइक वॉर। सर कह रहे आपकी बार रहा आसान नहीं, आसानी नहीं है आपके लिए, इस तरह की बातें भी चल रही है शहर में कुछ लोगों द्वारा। बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बात कर रहे हैं, अपन अपनी बात करनी चाहिए। किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं? आपका क्या मुद्दा होगा? क्या मेरा मुद्दा ही नहीं चुनाव में कोई, मेरा काम ही मेरी पहचान है। सर आज तुम्ही उमेदवारी अर्ज भरलाय और सफर अभी बाकी है। बहुत काम किया है, बहुत काम करना बाकी है। लेकिन सर लोग इस सफर की स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं सर। विजयी व्हाल असा तुम्हाला आहे का? परंतु ज्या पद्धतीने सातत्याने अजित पवार हे तुमच्या सोबत राजकारण करताना पाहायला मिळत आहेत, तुमच्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये तुमचाच सहकारी तुमच्या विरोधात उभा केला, असं छोट्या मानसिकतेची माणसं समाजात जास्त यशस्वी होत नसतात। सर पहिल्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा लढा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। असं अनेक मतदारसंघात तुम्हाला बघायला मिळेल। त्याच्यात काय मत आहे? तुम्ही नाही का बघितलं प्रिया सुळे वर्सेस विसरले का? आमच्या इथे काय निवडणूक आहे माहिती आहे? जरा हा बोलेल बघा। ईमानदारी बद्दल गद्दारी काय म्हणायचं? परंतु दादा स्वतः उमेदवारी अर्ज भरायला इथे येतात, परंतु अनेक ठिकाणी पैसे मला माहिती आहे ना, जे कोण उमेदवार आहेत त्यांचा अर्ज दाखल झाला। परंतु हे माहिती आहे का तुम्हाला? हे माहिती आहे का तुम्हाला? ही इन्फॉर्मेशन आहे का तुमच्याकडे? वरती जाऊन इन्फॉर्मेशन घ्या, कोणाकोणाचे अर्ज दाखल झाले। सर हिंदी में जानना चाहेंगे आज आपने एप्लीकेशन भरा क्या मतदारसंघामध्ये मतदारसंघात कितने पैसे गेले? तुम्ही पैसे बाटा, जनता आमच्या सोबत आहे। हम वो पैसा बांट रहे हैं, हम प्यार बांट रहे हैं। सर पहली बार काम किया है और कहा जाता है कि पसीना सूखने पे पहले जिस मजदूर ने काम किया है उस मजदूर को अपना मजदूरी मिलनी चाहिए। 5 साल हम काम करते हैं, मजदूरी मांगने के लिए आते हैं, हमें मजदूरी मिल जाती है। शरद पवार आज फिर एक बार आपके साथ आए थे यहाँ फॉर्म भरने के लिए। सर ऐसा है कि उसमें तो बैंक से पैसा बांटा गया था, बैंक रात भर खुली थी, सब कैमरा में। चुनाव आयोग उनके घर का ये तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बैंक में बांटने के बाद भी बारामती में जो होने का हमारी बहन सुप्रिया जी जीत गई। उनके साथ पावर और पैसा है, हमारे साथ प्यार है। और नाम को लेके आज पहले एक ही पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम क्यों किया है वहाँ पे, तो सूचनाएं उनको भी तरफ देनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ मानते ही नहीं, और मुझे दुख इस बात का है सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान भी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, पूछते नहीं। आज दोनों भी नेता दिल्ली में मुझे नहीं मालूम कौन दिल्ली है, मैं यहाँ पे हूँ। नवाब मलिकांच्या उमेदवारीच्या संदर्भात दिल्ली दरबारी संपूर्ण देश अडकलेला आहे। नवाब मलिकांना उमेदवारी देण्याच्या विरोधात भाजप आहे सर, परंतु त्यांचा विषय मला काही नवाब मलिकांवरचे आरोप लावलेले होते, दाऊद बरोबर त्यांचे आर्थिक संबंध आहेत, अशात भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी दिवाळी अधिवेशनात पत्र लिहिलेलं होतं। त्यांच्या बरोबर आहेत ना, मला काय करायचं? जितने लोकांवर आरोप लागवले ना ते सर्व त्यांच्या सोबत आहेत। ले लिए भाई अभी वो मेरा भगवान के लिए आया था, मैं उनको भगवान मानता हूं। कैमरे के आगे घर के लिए तो चलो कैमरे के सामने लेंगे।
आज जो अवार्ड आपका फॉर्म भरा गया, आपने देखा लोगों का सैलाब गुजरा था, कैसी ये आप लोगों की तैयारी थी, क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज था ये पब्लिक? देखिए ऐसा है, एक तरफ पावर है, एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ हमारे किए गए काम और लोगों की मोहब्बत है। आने वाले 20 तारीख के दिन लोग मतदाता अपने तय कर लेंगे और 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हमें विश्वास है, लोग जो काम किया है, जिनके ऊपर जिन्होंने मोहब्बत बांटी है और जो नफरत को खत्म करने के लिए इंडिया अलायंस है, उनके कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को ही मत देंगे। आपका ये क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन में? हमारा मुद्दा एक ही है, सबको साथ लेके चलना है, सबको प्यार बांटना है, सभी धर्मों का आदर करना है, सभी धर्मों के रिलेशंस के जितने श्रद्धालु है, जो जिनको प्रार्थना स्थान को जो प्रथम करते हैं, जिनको माना जाता है हिंदू मुसलमान से भी, उनकी आदर करना, यह हमारा मुद्दा है। डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है, उनका मुद्दा नफरत तोड़ना, मंदिर मस्जिद जेवर पहनावा, लव जिहाद, वोट जिहाद, ये सब मुद्दा उनका। तो ये सारे मुद्दे के ऊपर इंडिया अलायंस का मुद्दा भारी रहेगा। ये सफर अभी बाकी है, क्या मतलब है ये? सफर अभी बाकी का मतलब ये कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने 15 साल के अंदर रास्ते, स्टेडियम, हॉस्पिटल, गार्डन, लाइब्रेरी, जो उनके बड़े वादे थे, बड़े बड़े मित्तल रोड, कनेक्टिविटी रोड, अलग रोड, एक ये सारे जो उनके वादे थे, उन्होंने लगभग 90% अपने वादों को पूरा किया है। उनका ये कहना है कि जो मैंने वादे किया था उसको 90% पूरा किया हूँ, और मुझे किए गए और वादों को पूरा करना है, और मैंने जो मुमरा कौसकलवा की आवाम के लिए सपना देखा हूँ उसको पूरा करना है। इसका मतलब है सफर अभी। शानू भाई, आप हिंदी का सफर बोल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये इंग्लिश वाला सफर है, SUFFER, यानी कि तकलीफ अभी बाकी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा है ना, क्या कहेंगे? उनको ये मेरा मैसेज है कि पूरे जिस्म के अंदर मक्खी जो है ना, वो गंदे, जहाँ गंदगी रहती है और जहाँ जख्म रहती है वहाँ देख बैठती है। वो कौन सी मक्खी है शानू भाई? हाँ, मक्खी कौन सी है? जख्म पे बैठती है, खाली गंदगी। आज विधायक जितेंद्र अवार्ड ने पर्चा दाखिल किया, काफी भीड़ भी नजर आई और एनसीपी सुप्रीमो माननीय शरद पवार भी यहाँ मौजूद। क्या किस तरह से अपनी जनता के जहन में क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि पवार साहब हमेशा जो है अवार्ड साहब के चुनाव में नॉमिनेशन भरने आते हैं हमेशा, और अब की बार इतनी तबीयत उनकी अलील है, महाराष्ट्र का दौरा करना है, उसके बावजूद भी वो आए, इससे मोहब्बत छलकती है। और एक डैशिंग आदमी, एक सेकुलर आदमी, महाराष्ट्र का चुनाव आवाज है, तो चुनाव लड़ रही है, तो उसके लिए पवार साहब आशीर्वाद देने आए थे। क्या जनता के जहन को, जो जनता मौजूद है यहाँ पर, उनको देख के क्या अंदाजा लगाया? आपको नहीं लग रहा है कि 3:45 हो गया? और मेरे ख्याल से ये महीने की सबसे आखिरी गर्मी 9 बजे से शुरू हुई है, और अभी तक लोग मौजूद हैं, और अभी तक मौजूद हैं। तो ये बहुत मुबारकबाद, काबिल मुबारकबाद है यहाँ की आवाम को, कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया, जिसका तहे दिल से मुबारकबाद। तो जिन मुद्दों को लेकर शहर में बातें उठाई जा रही है, तो ऐसा लगता है कि वो मुद्दे नहीं हैं। अरे तो मुद्दे चलते रहेंगे, इलेक्शन है, इलेक्शन में चलते रहता मुद्दा आएगा जाएगा। मैं इसके लिए उन्हें सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे हरदिल अजीज लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने आज नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें पूरी ताकत के साथ, इज्जत, मान सम्मान के साथ उनकी कामयाबी हासिल हो। उनकी कामयाबी में हम सब की कामयाबी हो। हमारे शहर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अपने पार्टी के तमाम वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब तशरीफ लाए थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। क्या जिस ताकत के साथ आप लोगों ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया, हमारे नेता का फॉर्म भरने में जो ताकत मिली, मैं उसके लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। 1 लाख का पार का नारा है हमारा इस बार इंशाअल्लाह ताला। 1 लाख पार करके इंशाअल्लाह ताला ये मुमरा कौसा कलवा की आवाम ये बता देगी पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से बड़ा कोई लीडर नहीं हो सकता।
बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर आए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये प्यार है उनका हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए, ये उनका प्यार है हमारे शहरवासियों के लिए। उनको मुमरा से बड़ी मोहब्बत है, मैंने देखा है बड़े साहब को। अभी मैं 10 दिन के पहले उनके पास गया था, एक ऐसे ही मुलाकात थी मेरी, मैं उनको मुलाकात करने गया था, तो मुझे उन्होंने पूछा और कहा कि मुमरा सब ठीक है। मैंने कहा साहब बस सब अच्छा है साहब। तो वो उनका प्रेम, उनका प्यार हर साल यानी हर 5 साल में एक बार तो बड़े साहब फॉर्म भरने के लिए आते ही हैं, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उनकी एक सभा भी लगेगी। जो बड़े साहब को लोग चाहने वाले लोग, मानने वाले लोग हैं, वो सभा में भी इंशाअल्लाह आएंगे। हम मैडम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और आदिल भाई, तमाम भाई जितने हैं पत्रकार भाई लोगों के माध्यम से हम ऐलान करेंगे और उसमें आप लोग शरीक हों। देखिए आज उनकी एज आपने कहा 85 ईयर्स। मैडम मैंने देखा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बैंडेज लगता है उनके पाँव के अंदर, जख्म है पूरा उनके पाँव में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। बहुत ही मेहनत करते हैं वो। फॉर्म भरा गया, अभी आगे की आपकी तैयारियां किस तरीके से? हमारी तैयारियां तो मैडम 5 साल पूरी चलती रहती है। हम मैडम इलेक्शन में तैयारी करने नहीं आते हैं। हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि हम 5 साल पूरी खिदमत करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। हमारे साथी ये तमाम जो लोग खड़े हैं, जो नहीं भी हैं तमाम लोग, और आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि आपने जितेंद्र अवार्ड साहब को मोहब्बत भरी निगाह से हमेशा देखा है। जितेंद्र अवार्ड ने हमेशा आपकी खिदमत किया है। जितेंद्र अवार्ड ने हमेशा आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सब कुछ बन करके वो आपके हर दुख सुख में खड़ा रहा है। आप उसको दिल से चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस बार उनको पूरी ताकत से जिताएं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कुछ काम कहीं पे अधूरा हो सकता है, मैं इसको भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ हर काम कंप्लीट हो गया। लेकिन इंशाल्लाह वादा आपके माध्यम से आदिल भाई कि इंशाल्लाह ताला हम जो कुछ काम कंप्लीट नहीं है उसको हम पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शमीम भाई, एक बात शहर में उठी है कि मुमरा कोसा को मुस्लिम बहुल इलाका होने के नाते एक मुस्लिम लीडर जरूर मिलना चाहिए, तो ये सेक्युलर पार्टियों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है? उसमें आपका भी नाम लिया गया, अशरफ पठान शानू का नाम भी लिया गया और नंबर 1 में भाई साहब का नाम लिया गया। देखिए, कहा कि अगर वो नामजद होंगे तो वो पर्चा ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड है उनका, जिन्होंने आपसे ये बात कही है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली राजनीति हम नहीं करते, हमारे लिए सब एक समान है। वो तो मजबूत होना चाहिए। सुनिए आप, वो आदमी एक सेकुलर लीडर है और उसने हमेशा हमारे कौम और हमारे मिल्लत की रहनुमाई की है। सबसे पहले अगर महाराष्ट्र में किसी ने बुलंद आवाज उठाई है विधानसभा के अंदर हमारे किसी भी हुकूक के लिए, तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने उठाई है। तो ये क्या है कि हिंदू मुस्लिम, तो तरक्की तो जितेंद्र अवार्ड साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शहर को डेवलपमेंट दिया है और विकास का काम किया है। यही 2009 के पहले का मुमरा और आज के मुमरा में आप देख लीजिए। मैडम आप तो बहुत पुरानी है हमारे शहर से, आदिल भाई का तो मेरे ख्याल से पैदाइश यहाँ से है। एक सेक्युलर लीडर है, वो मानते हैं, लेकिन आप बोल रहे रहनुमा मुस्लिम समाज में भी तो रहनुमा नहीं। देखिए ऐसा है कि एक आदमी, आदिल भाई आपको याद होगा जब एक बार रशीद कंपाउंड के अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशन का वाकया हुआ था, यूसुफ भाई आप मौजूद थे वहाँ पे, मुझे याद है। तो रात में 2 बजे बिना चश्मा लगाए हुए अपनी गाड़ी को ड्राइविंग करते हुए तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ही आया था, उधर दूसरा कोई नहीं आया था। तो जो आदमी रात में 2 बजे हमारे शहर और हमारे कौम के लिए खड़ा होता है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या बांटने वाली राजनीति करना है, सबको लेके चलने वाली राजनीति करना है। शमीम खान ने तो हमेशा वही किया है कि सबको लेके चलने वाली राजनीति, मतलब सामाजिक काम किया है। और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपके कौम का आपका एक खादिम हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहूँगा। लेकिन मेरी अपील है आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को पूरी ताकत से कामयाब करें, जिससे ये मैसेज पूरे देश के अंदर जाए। आज विधायक जितेंद्र अवार्ड ने नामांकन दाखिल किया और भारी संख्या में जनता देखने को मिली। यहाँ पर काफी जश्न का माहौल कार्यकर्ता में नजर आया। आप एक युवा के हैसियत से जुड़े पार्टी से क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज मुमरा वालों ने बता दिया, रिजल्ट आने से पहले आज के दिन ही जो है उन्होंने रिजल्ट बता दिया कि मुमरा का आने वाला रिजल्ट क्या होगा। और पूरा मुमरा आप देख सकते थे कि पूरा मुमरा जो है रोड पे उतरा हुआ था। और ये जो था सिर्फ और सिर्फ हमारे लाडले आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की मोहब्बत में लोग उतरे थे। और कई लोग पार्टी के भी सारे लोग जो है इसमें शामिल थे। और यहाँ पे
अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है नामांकन यहाँ पे पूरा अभी कंप्लीट प्रोसेस जो है पूरा हो चुका है। और ये एक जो है मैं आपको बता दूं कि विरोधियों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान हो गया है कि अब जो है उनको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की यहाँ पे क्या उनकी ताकत क्या है। दानिश भाई आप क्या कहेंगे? बस अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जनता खुले तौर पे अपना साफ जाहिर कर दी कि हम और सिर्फ अवार्ड साहब को ही चाह रहे हैं। और इतनी तादाद में आप खुद गवाह हैं इस चीज़ों की कि लोग आए और अपनी मौजूद होने की सबूत दिए। बाकी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ये दिन गुजरे हैं, आने वाला 20 तारीख 23 तारीख भी गुजरेगा और आपको ये जीत की खबर मिलेगी। और इंशाल्लाह 1 लाख पार का जो टारगेट है इंशाल्लाह सवाल ही बदल दो भाई अभी। और मैं एक जो है ना एक मिनट मैं जो है मेरे विरोधी जो पक्ष हमारा है, जितने भी विरोधी पक्ष हमारे हैं सामने, उनके लिए एक शेर बोलना चाहूँगा कि अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, इन्हें उंगलियों पर शुमार करो और अपनी औकात जानने के लिए बस चंद दिन और इंतजार। अमरजान भाई क्या कहेंगे? भाई का एक जवाब है। भाई मैं तो ये आपको बताना चाहूँगा कि आज जो भीड़ हमने देखी, वो भीड़ जो थी उनकी आंखों में आपको शायद मेरे ख्याल से जितेंद्र अवार्ड साहब की मोहब्बत दिखाई दे रही होगी कि लोग पसीने में खड़े थे, लोग धूप में खड़े थे, लेकिन लोगों ने जितेंद्र अवार्ड साहब को छोड़ा नहीं सुबह 8 बजे से। तो मैं इस चीज को देखकर तो यही समझता हूँ कि जो विरोधी है, जितने लोग यहाँ खड़े थे ना, अगर उतना वोट भी उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लोग अवार्ड साहब को पहचानते हैं, उनके काम को जानते हैं और उनको पता है कि जितेंद्र अवार्ड साहब जो है वो हमारे लिए ही हर सब कुछ कर सकता है। आज जो जितेंद्र अवार्ड साहब का 15 साल का जो विकास है वो आज रोड पर आपको दिखाई दे दिया, वरना किसी भी फॉर्म भरने के लिए, कोई भी आमदार के लिए इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। और ये लोगों की आंखों में मोहब्बत दिखाई दे रही थी। जब अवार्ड साहब बाहर निकले तो लोग भूखे प्यासे भले, लेकिन खड़े थे उनकी मोहब्बत में कि हमारा आमदार आज फॉर्म भरने आया, दोबारा हम इसको चुन कर लाएंगे। तो मेरा तो विरोधियों से बोलना यही है कि भैया मत मेहनत करो, घर बैठ जाओ, या तो फिर चुपचाप शांति से कहीं घूमने चले जाओ। इलेक्शन ही मत लड़ो, क्योंकि जमानत जब तो नहीं है आखिर में, तो बेइज्जती करवाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि चौथी बार इस जो फॉर्म भरने की जो भूमिका है उसके अंदर इसका हिस्सा रहा हूँ। और हर बार मैंने देखा हूँ कि पब्लिक जो है, पब्लिक की जो भीड़ है वो बढ़ती ही गई है। और जब भीड़ बढ़कर आई है, जब साहब की मार्जिन, साहब की लीड और ज़्यादा जीत के जो है सामने आई है, बस इतना ही बोलूँगा मैं। इंशाअल्लाह ताला इस बार भी चौथी बार हमारे साहब इज्जत के साथ जीत के आएंगे। और 1 लाख के पार, देखिए वो 1 लाख के पार तो खैर पिछले टाइम भी आए थे। और जैसे कि मैंने अभी मेरी बात ही शुरुआत इसी बात से किया था कि जब ये भीड़, जितनी भीड़ बढ़ी है उतनी लीड उनकी बढ़ी है। वो तो आपने कहा मगर 1 लाख का नारा इंशाल्लाह 1 लाख का। भाई बीजेपी में लग रहा होगा, लेकिन बीजेपी में ये मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही थी जो आज दिखाई थी। बीजेपी वाले जैसे मेरे सारे भाइयों ने एक बात कहा कि जो लोग बेचारे यहाँ सुबह 8-9 बजे से, मैं खुद इतने साल से यहाँ पर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कोई भी एमएलए या कोई भी नेता जब फॉर्म भरने जाता है तो इतनी भीड़ जो है वो उमड़ के जाती है। मैंने तो नहीं एक देखा। सवाल दूंगा आपको कि 1 लाख पार का जो नारा था, 1 लाख पार का जो नारा था, वो नारा भले राष्ट्रवादी शरद पवार साहब के कार्यकर्ता या पार्टी ने निकाला था, लेकिन आज ये नारा लोगों ने लगाया है। जो आम जनता है ना मुमरा की, आज ये नारा उन लोगों ने लगाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब 1 लाख पार से जीते। अरे शर्मा साहब तो रात में डिक्लेयर कर दिया था कि 1 लाख मतों से जीत रहे हैं। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि एक हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कल कहा था और आज तो लोग कह रहे हैं उसको। तो आप तो आवाम पे भरोसा कर सकते हो ना। आवाम कह रही है कि 1 लाख पार है इंशाल्लाह जितेंद्र अवार्ड साहब।